कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी। देखिए, राजद में कल बड़ा संगठनात्मक बदलाव सामने आया। तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, जिसके बाद से ही बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर एक तरफ जहां लालू यादव ने सबको धन्यवाद किया है, उत्साह का माहौल है आरजेडी में, तरह तरह की आरजेडी की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के लोग भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी हाँ, जहां तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आरजेडी के कार्यकर्ताओं का इस पर शुभकामनाएं नहीं आया, उससे पहले ही सम्राट चौधरी ने उनको शुभकामना दे दी, जबकि सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव में 36 का आंकड़ा है। अक्सर दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। तो वहीं अब इस लिस्ट में चिराग पासवान भी शामिल हो चुके हैं। चिराग पासवान भी तेजस्वी यादव को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। दरअसल चिराग पासवान अक्सर अपने बयानों में तेजस्वी यादव को अपने छोटे भाई बोलते आए हैं। ऐसे में आरजेडी का कमान तेजस्वी यादव को मिलने पर चिराग ने उनको बधाई तो दी ही और कहा कि अच्छी बात है, ये आज नहीं तो कल होना ही था, लेकिन पहले ये जिम्मेदारी तय होने की जरूरत थी कि कौन सा कारण था कि आरजेडी की ऐतिहासिक हार हुई। ऐसे में आप उनको इतने बड़े पद से नवाज रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान ने यहाँ पर यह भी कहा कि मैं मानता हूं कि वे यानी तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, तो पार्टी की कमान उन्हीं के हाथों में जाती, लेकिन ये कमान तब जाती अगर उनकी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होता। उनके यानी तेजस्वी यादव नेतृत्व में अगर पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया होता तो इस जिम्मेदारी को लेना स्वाभाविक था। तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक तरफ ऐतिहासिक हार के बाद आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, मीडिया का सामने नहीं कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिले नहीं, हार की वजह से आपको इतना बड़ा पद दे दिया जाए, जबकि प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर जवाब मांगा जा रहा है। इससे पता चलता है कि ये बस परिवार तक ही पार्टी सीमित है। पत्रकारों के एक सवाल पर चिराग ने आगे कहा कि देखिए, जिस तरीके से लालू जी के शासन में 90 के दशक हर किसी को याद है, तब से जो पलायन शुरू हुआ, उससे जिस तरीके से बिहारियों को दूसरे राज्य में जाने के मजबूर किया, वे परिस्थिति हम सब ने अनुभव किया है। इतना मैं जरूर कहूंगा कि मौजूदा परिस्थिति में बिहार जिस तरीके से चीजों पर नियंत्रण पाया रहा है और जिस बिहारी फर्स्ट के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा हूं मैं, आने वाले दिनों में उस विकसित बिहार बनाया जाएगा जिसकी मैं सोच रखता हूं। अब देखने वाली बात होगी कि आरजेडी की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। वही बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव को जब से अध्यक्ष बनाया गया है तब से उनका कोई भी बयान मीडिया के सामने तो अभी तक नहीं आया है। भले ही उन्होंने ट्वीट करके सबको धन्यवाद दिया है, लेकिन इस पर उन्होंने मीडिया के सामने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, ना कोई बयानबाजी की है। खैर, अब चिराग पासवान के इस बयान पर बिहार में सियासत कितनी और तेज होती है, कितना आग लगता है, ये देखने वाली बातें होगी। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी घमासान और बढ़ने की संभावना है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।